जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे 6 महीने के इकोनॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैंने टॉप 130 एमसीक्यू लिया है। मैंने क्या किया, बजट भी कवर किया, आरबीआई के अपडेट, इन्फ्लेशन, बैंकिंग और इकोनॉमी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑल एग्जाम के लिए मैंने वहां कवर किया है। साथ ही मैंने क्या किया, यार डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा दिया? इसका सही जवाब है गोवा राज्य ने क्या किया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया। इससे क्या होता है, अगर किसी सेक्टर को इंडस्ट्री का अगर स्टेटस मिला तो उसको टैरिफ कम लगते हैं, फाइनेंसिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, लोन जल्दी मिल जाता है, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है और उस सेक्टर को क्या मिलता है, फिर प्रोत्साहन भी मिलता है और क्या करता है, गवर्नमेंट से प्रमोट करता है। इसी वजह से अगर सेक्टर को किसी इंडस्ट्री का दर्जा मिला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये किसने दिया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा ये गोवा राज्य ने दिया है। केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में भारत में किस राज्य को अभी पहला स्थान मिला? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र को ये प्रथम स्थान मिला है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसको लागू करने में। और महाराष्ट्र की कैपिटल कौन सी है? महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। कि भी अभी कितना साल हुआ आपको कमेंट बॉक्स में बता। दो राज्यों की स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र और गुजरात। हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल को है ये, और हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है। और आपने ये सुना होगा कि धारावी जो कि सबसे बड़ी झुंगी है ये यहाँ पे है मुंबई। भारत की पहली एआई एवं डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई? इसका सही जवाब है ये आसाम में शुरू की गई है। जो भी बैंक होता है उसको कौन मॉनिटर करता है? हमारे देश की सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। और मुंबई में भी क्या है, ये एलआईसी का भी हेडक्वार्टर है। भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश बना है? इसका सही जवाब है हम अमेरिका को छोड़कर बांग्लादेश का सबसे दूसरा बड़ा व्यापारिक ट्रेडिंग पार्टनर बना है। और भारत के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन से है अभी 2025 और 26 के लिए? सबसे पहले कौन है? चाइना है। हमेशा याद रखिए, पहले यूएसए रहता था लेकिन अब फर्स्ट चाइना है, दूसरा नंबर पे यूएसए है और तीसरे नंबर पर यूएई है। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल है। यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया? इसका सही जवाब है सौरभ विजय जी को यूआईडीए का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। और ये कौन सी स्थापना हो गई थी? यूआईडी की स्थापना की गई थी 2009 में स्थापना की गई थी। और उसको वैधानिक दर्जा यानी कि स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया था 2016 का। कौन सा एक्ट है? आधार एक्ट 2016 के तहत इसे दिया गया था। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री मिति के अंदर आता है। और आधार जो कार्ड है ये डिक्लेयर ये करता है, ये निकालता है कौन? यूआईडीए। हमेशा याद रखें, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? 12 अंकी नंबर रहता है। वर्ष 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों की बैठक अभी 2026 में हुई है। और ब्रिक्स बैठक में कितने मेंबर है? 11 मेंबर है। हमेशा देखिए, ब्रिक्स में 11 मेंबर है। ब्रिक्स ने क्या किया? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। कब की थी? 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। ये ब्रिक का इनिशिएटिव है। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। हमेशा याद रखेगा। ये ब्रिक्स नाम कब दिया? जब 2010 में कहा साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ तब ये नाम पड़ा, ब्रिक्स नाम पड़ा। हमेशा याद रखें, लास्ट का जो होता है साउथ अफ्रीका है, ये 2010 में ऐड हुआ था, इसी वजह से ब्रिक्स नाम पड़ा है। पहले नहीं तो ब्रिक कहा जाता था। भारत को पछाड़ दुनिया का 5वां बड़ा शेयर मार्केट कौन बना? इसका सही जवाब है ताइवान। ताइवान ने हमको पछाड़ कर दुनिया का वो 5वें सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना। और दुनिया में सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन कौन से है? यूएसए का है। हमेशा याद रखें, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा है। बाद में आता है चाइना का शेयर मार्केट, बाद में आता है जापान का शेयर मार्केट। हमारे देश का शेयर मार्केट अभी कौन से नंबर पे बना है? अभी 6वें नंबर पर है, क्योंकि किसने 5वां शेयर मार्केट बना? ताइवान। और 4th और 5 आपको हमेशा याद रखना है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता हेतु मेरी रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका सही जवाब है पंजाब राज्य ने क्या किया, कमजोर आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है उसकी सहायता के लिए मेरी रसोई योजना ये चालू की है। और ये पंजाब ने चालू किया है। और पंजाब की कैपिटल कौन सी है? चंडीगढ़ कैपिटल है। साथ ही साथ हरियाणा का भी कैपिटल कौन सी है? चंडीगढ़ है। दोनों का अभी विवाद चल रहा है। और उनकी लैंग्वेज कौन सी है? पंजाबी। और आपको ये बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। और टोटल 22 लैंग्वेज है। और पंजाब को क्या कहा जाता है? पांच नदियों की भूमि भी पंजाब को कहा जाता है। और ये 5 नदी कौन कौन से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण यानी कि हाईएस्ट रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ये हमारा प्यारा भारत देश है, सबसे हाईएस्ट रेमिटेंस प्राप्त करता है दुनिया में। पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, तीसरे नंबर पर चीन है, चौथे नंबर पर फिलीपींस है। ये हमेशा याद रखिएगा। और रेमिटेंस रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन जो है IOM, ये संगठन क्या कहती है? रेमिटेंस डिक्लेयर करती है। भारत की पहली स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? इसका सही जवाब है स्काईरूट एरोस्पेस। ये क्या बनी है? भारत की पहली स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। हमेशा याद रखें। और कोई भी कंपनी अगर यूनिकॉर्न कंपनी बनना हो तो उसके लिए क्या लगता है? 1 अरब अमेरिकन डॉलर की जरूरत होती है। हमारे देश में अभी 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनी है। और प्रथम यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी इनमोबी
2011 में, हमेशा याद रखें। यूरोपियन राजनीतिक समुदाय शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला गैर यूरोपियन देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब है कनाडा है, जो गैर यूरोपियन देश बना जो यूरोपियन राजनीतिक समुदाय में शामिल हुआ है। और आपको बता दें कि यूरोपियन संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को की गई थी। अभी कितने देश है? 27 देश है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? यह ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। और इसकी यूरोपियन संघ की स्थापना कौन सी ट्रीटी की हुई? मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत इसकी स्थापना की गई है, हमेशा याद रखेगा। नीति आयोग में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है डॉक्टर जोराम अनिया जी को। यह पूर्वोत्तर की पहली महिला है जिनको पूर्णकालिक सदस्य रूप में नियुक्त किया गया है। और नीति आयोग का किस लिए लाया था हमने? योजना आयोग को रिप्लेस करके हमने नीति आयोग लाया था। कब स्थापना हुई थी? 2015 में 1 जनवरी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम इसका हमारे देश के अध्यक्ष रहते हैं। और हाल ही में अभी उपाध्यक्ष चेंज हुए हैं। वो उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक कुमार लाहिरी जी अभी उपाध्यक्ष बने हैं, हमेशा याद रखें। भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब है गुजरात में भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। और गुजरात में क्या है? गुजरात में गिफ्ट सिटी है, साथ ही साथ लोथल है। हम हमेशा याद रखें, लोथल बहुत ही फेमस है, अभी न्यूज में चल रहा है क्योंकि वो एंशियंट हिस्ट्री का भाग है। तो आप एंशियंट हिस्ट्री का मैराथन लेक्चर भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंशियंट हिस्ट्री का फुल 1 घंटे में आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप, हमेशा याद रखें, ई श्रम साथी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य में अभी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप लॉन्च की गई है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ कौन से राज्य से अलग होकर? मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की निर्मित की गई है। और ये कौन से आर्टिकल में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बना, यानी कि लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर इन द वर्ल्ड। इंडिया का कौन सा स्थान है? अभी हमारा देश 5वां स्थान पर अभी है। पहले स्थान पर कौन है? यूएसए है, दूसरे चाइना, तीसरा रशिया, चौथा जर्मनी, हमेशा याद रखेगा। सबसे ज्यादा डिफेंस में यूएसए पहला करता है, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया और चौथा जर्मनी, और हमारा देश है 5वां। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बना है? इसका सही जवाब है मुद्रा बंदरगाह। ये भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बंदरगाह बना है। दुनिया का पहला कमर्शियल 6G इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया का पहला कमर्शियल 6G इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन बनी है? इसका सही जवाब है अमूल कंपनी भारत की पहली 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली एफएमसीजी कंपनी बनी है। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 8 अप्रैल 2015 को पीएम मुद्रा की योजना शुरू की गई थी, क्योंकि अब क्या हुआ? अभी 10 साल पूर्ण हुए। कब हुए? 2025 में, इसी से न्यूज में है। पीएम मुद्रा में क्या किया जाता है? 3 श्रेणियां हैं, हमेशा याद रखें। एक शिशु श्रेणी में 50,000 तक लोन दिया जाता है। किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है। तरुण में 5 लाख से 20 लाख तक दिया जाता है। ये किसके लिए है? छोटे उद्योग होते हैं उनको बिना गारंटी के लोन देने के लिए पीएम मुद्रा योजना चालू की गई थी। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब है दीनदयाल बंदरगाह। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में, हमेशा याद रखें। कांडला बंदरगाह का नाम ही दीनदयाल बंदरगाह किया गया है, इसलिए 2026 में माल ढुलाई में शीर्ष रहने वाला बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह है। और हमारे देश में कितने मेजर पोर्ट है? 13 मेजर बंदरगाह है, हमेशा याद रखें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 भागों में बांटा जाता है, ग्रामीण भी होती है और शहरी होती है। तो ये अभी 2016 में, क्यों? क्योंकि अभी 2026 में 10 साल पूर्ण है और ये हमेशा न्यूज में रहती है। इसका काम क्या है? प्रत्येक पात्र परिवार को क्या देना है? पक्का घर देना है, इसी वजह से ये न्यूज में है। और अभी 10 साल हुए हैं 2026 में। 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूर्ण है? इसका सही जवाब है 91 ईयर अभी आरबीआई की स्थापना के पूर्ण है। कब हुई आरबीआई की स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ? आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। अभी संजय मल्होत्रा गवर्नर है। इसका हेडक्वार्टर हमने देखा मुंबई में है। मुंबई में और भी हेडक्वार्टर है, एलआईसी का भी है। और भारत का ये कौन सा है? सेंट्रल बैंक है, यानी कि केंद्रीय बैंक है, आरबीआई। एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? इसका सही जवाब है गर्ल फॉल्टिंग्स। ये एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता है। इसको मैथ का नोबेल कहा जाता है। ये हमेशा चर्चा में रहता है, इसलिए मैंने इकोनॉमी में डाला। मैथ का नोबेल पुरस्कार है। इसी के साथ आप पुरस्कार और सम्मान 2026 के लेटेस्ट अभी मैंने जून महीने के डिटेल अपडेट किया है, साथ ही साथ मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया है, आप जरूर वो चेकआउट कीजिएगा। डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है कैमरून में। ये 14वां मंत्रिपरिषद सम्मेलन आयोजित किया गया है। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1995 को हुई थी। किसकी वजह से?
गैट को रिप्लेस करके हमने क्या किया, WTO को इस्टेब्लिश किया। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में है। और जो मंत्रिपरिषद सम्मेलन है ये हर 2 साल में होता है, हमेशा याद रखे। और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हमेशा याद रखेगा। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हुआ, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हुआ? इसका सही जवाब है अर्जेंटीना। अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव यानी कि अलग हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, हमेशा याद रखें। इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और हर हर साल 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका सही जवाब है यह भव्य योजना। हम भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भव्य योजना हमने लॉन्च की है। भव्य योजना का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, 100% जो होते हैं वो क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है सेंट्रल सेक्टर में, हमेशा याद रखेगा। 100 इंडस्ट्रियल पार्क की निर्माण की जाएगी, किसके, 6 ईयर का ड्यूरेशन है। 2026-27 से लेकर 2031 और 32 तक ये योजना चालू की जाएगी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष रहने वाला कौन सा देश है? इसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। और ये कौन स्थापित करता है, यानी कि जारी कौन करता है, वेलबींग रिसर्च के द्वारा, वेलबींग रिसर्च सेंटर के द्वारा, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये क्या करता है, ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट डिक्लेयर करती है। 20 मार्च क्या होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस रहता है। और भारत की रैंक कौन सी है, 116 भारत की रैंक है, हमेशा याद रखें। इंडिया की रैंक 116 है। और ये 6 कारणों पे आधारित ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। आपको पहला शीर्ष स्थान वाला कंट्री का नाम को कमेंट बॉक्स में बताना है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान कौन सा रहा है? इसका सही जवाब है ये प्रथम स्थान ओडिशा का रहा है। और नीति आयोग की हमने स्थापना भी देख ली। 5 पिलर पर ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक होता है। इसमें प्रथम स्थान ओडिशा का है, सेकंड स्थान गोवा का है, थर्ड स्थान झारखंड का है, और गुजरात जो है वो 4th स्थान पर है, और महाराष्ट्र 5th स्थान पर है। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये रैंकिंग। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? इसका सही जवाब है गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम यह अभी स्थापित हुआ है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? इसका सही जवाब है कोपनहेगन को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में प्रथम स्थान मिला है। यह कौन जारी करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा यह जारी करता है। सबसे बुरा स्थान कौन किस कंट्री का है, यानी कि वो सिटी है दमास्कस। सबसे कम यानी कि लिस्ट यहाँ पे रहने योग्य जगह है दमास्कस। ये 5 मापदंड के ऊपर आधारित है। पहली है स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, संस्कृति यानी कल्चर एंड एनवायरमेंट, साथ ही साथ एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 5 पैमानों पर क्या किया जाता है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की। अप्रैल 2026 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही है? देखिए ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है हर महीने चेंज होता है। सिर्फ मैंने इसलिए लिया कि आप हमेशा ध्यान रखें। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कौन जारी करता है? पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी करता है। और ये सर्वे जो है कौन सी संस्था निकालती है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी कि NSO ये सर्वे निकालती है, हमेशा याद रखें। और ये कब चालू हुआ? 2017 से ये चालू हुआ है। अप्रैल 2026 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितना रहा था? ये हमेशा जीएसटी कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। ये उस समय रहा था 2.43 लाख करोड़ ये रहा था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जीएसटी कलेक्शन में सबसे बड़े स्टेट 5 कौन स्टेट हमेशा याद रखें। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, ये ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, गुजरात तीसरे, तमिलनाडु चौथे और हरियाणा 5वें स्थान पर है। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जीएसटी कलेक्शन में ये 5 जो स्टेट है वो हाईएस्ट क्रमांक से है। भारत किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? हमने अभी देखा ये बांग्लादेश का है। हम भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? अभी हाल ही में वेनेजुला ये 3rd इंडियन लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बना है। तो फर्स्ट कौन सा है? रशिया फर्स्ट है, सेकंड कौन सा है? यूएई है, और थर्ड कौन सा है? वेनेजुला है। दुनिया में सबसे अधिक प्रेक्षण प्राप्त करने वाला देश कौन सा बनेगा? वर्ल्ड लार्जेस्ट रेमिटेंसेस हमने देखा हमारा प्यारा भारत देश है। स्टील उत्पादन में भारत का क्या स्थान है? इसका सही जवाब है भारत का दूसरा स्थान स्टील प्रोडक्शन में है। प्रथम स्थान कौन सा है? चाइना प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इंडिया है, तीसरे स्थान पर जापान है, हमेशा याद रखें। अगर हमारे देश में स्टेट की अगर बात की जाए तो प्रथम स्थान स्टील प्रोडक्शन में ओडिशा है, सेकंड नंबर पर झारखंड है, और झारखंड में एक सिटी है हमेशा याद रखें जमशेदपुर सिटी, उसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए स्टील सिटी ऑफ इंडिया जमशेदपुर है, हमेशा याद रखेगा। और झारखंड में कौन सा है? और एक बोकारो भी फील्ड है, ये बहुत फेमस है स्टील प्रोडक्शन के लिए। सर्वाधिक समुद्री मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब है
तमिलनाडु सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य है। अभी तमिलनाडु के सीएम चेंज हुए हैं, कौन है बना है? जोसेफ विजय जी अभी सीएम बने हैं। इसी तरह से मैंने क्या लिया, सीएम, गवर्नर, हर एक स्टेट की स्थापना, साथ ही साथ वहां पे लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका सेपरेट एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो लिया है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। आईएमएफ ने 2027 के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? इसका सही जवाब है 6.5। ये आईएमएफ ने भारत की विकास दर अनुमानित की थी, लेकिन अब क्या हुआ, ये युद्ध की वजह से थोड़ा सा कम रुकावट आई है। तो देखते हैं कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में आईएमएफ की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है। और इंडिया जो है हमारा प्यारा भारत देश फाउंडिंग मेंबर है आईएमएफ का, हमेशा ध्यान रखेगा। और आईएमएफ 2 रिपोर्ट पब्लिश करती है, बहुत ही हमेशा पूछा गया सवाल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये जो 2 रिपोर्ट्स है ये आईएमएफ पब्लिश करती है, हमेशा याद रखेगा। जीडीपी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंचा है? इसका सही जवाब है भारत 6ठे स्थान पर जीडीपी रैंकिंग में अभी हाल ही में पहुंचा है। पेटेंट दाखिल करने में भारत का वैश्विक स्थान कहां पर रहा है? इसका सही जवाब है भारत पेटेंट दाखिल करने में अभी 6 स्थान पर रहा है। और पेटेंट के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट है? विपो है, हमेशा याद रखें। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो ये मॉनिटर करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ये यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है, हमेशा याद रखें। और पेटेंट की कालावधि कितनी रहती है? 20 साल ये पेटेंट की अवधि रहती है। हमारे देश में 2 लॉ है, पेटेंट एक्ट 1970 वाला है और ये 2015 में इसको अमेंड किया गया। ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में हमेशा आप ध्यान रखिएगा। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेटेंट से संदर्भित है और आपको इसका डिटेल चेकआउट जरूर करना है। आईएसओ 15001 ऊर्जा प्रबंधन प्रमाणक किस संस्था ने हाल ही में प्राप्त किया? इसका सही जवाब है BWSSB। इस संस्था ने आईएसओ 15001 ऊर्जा प्रबंधक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए अभी तो मैंने ये गौतम अदानी है, लेकिन क्या होता है हर अलग अलग रिपोर्ट पेश करते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस होता रहता है, तो आप जरूर ये थोड़ा सा करंट में देखते रहेगा, लेकिन अभी गौतम अदानी है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का स्थान क्या है? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का स्थान 3rd है। और फर्स्ट क्रमांक कौन सा है? फर्स्ट क्रमांक पे है चाइना। देखिए मैंने यह गूगल सर्च किया तो क्या हुआ, लार्जेस्ट इकोनॉमिक एक्सपोर्टर अगर वर्ल्ड की बात की तो उन्होंने ये दिया, चाइना, यूएसए, चाइना फर्स्ट, यूएसए सेकंड, 3rd हांगकांग और 4th साउथ कोरिया। लेकिन उन्होंने सब में लिखा कि इमर्जिंग मार्केट में अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमिक एक्सपोर्टर अभी कौन बना है तो भारत 3रा क्रमांक दिया है, तो मैंने यहाँ 3rd दिया है। मार्च 2026 में भारत की रिटेल इन्फ्लेशन महंगाई दर कितनी रही है? इसका सही जवाब है 3.4, ये मार्च में रही थी। लेकिन देखिए जो रिटेल इन्फ्लेशन है हर महीने कौन जारी करता है? सीपीआई करता है। सीपीआई का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स, ये जारी करता है। और ये कौन निकालता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये निकालता है। वैसे ही क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स भी होता है, ये भी निकालता है। और येनसो जो ऑफिस है वो ये मॉस्पी के अंदर आता है। देखिए सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो हम डिफरेंस देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हमेशा याद रखिएगा। ट्रेड इंडेक्सेस का नया आधार वर्ष क्या किया गया? इसका सही जवाब है 2022-23, ये ट्रेड इंडेक्सेस का नया न्यू बेस ईयर डिक्लेयर किया गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल एफपीआई कार्यक्रम किस बैंक ने शुरू किया? इसका सही जवाब है कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल एफपीआई कार्यक्रम शुरू किया है। एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये क्या कौन होते हैं? ये सेबी के अंडर ये इन्वेस्टर होते हैं। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 1992 में दिया था। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। 3 का हेडक्वार्टर है, देखिए आरबीआई का हेडक्वार्टर है, साथ ही साथ एलआईसी का भी है और सेबी का भी हो गया। एमएसएमई के लिए बिना गारंटी ऋण सीमा अभी कितनी दर की गई है? इसका सही जवाब है 20 लाख तक अब एमएसए के लिए कोलेटरल फ्री लोन देने की अभी इंक्रीज लिमिट की गई है। हमने देखा पीएम मुद्रा लोन कितने 3 भागों में बांटा जाता है, शिशु, किशोर और तरुण, पूरे डिटेल हमने देख लिया है। भारत की पहली सोलर संचालित एटीएम वैन किस बैंक ने लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर संचालित एटीएम वैन ये लॉन्च की है। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक के साथ मिलकर गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड ये लॉन्च किया है। और एक्सिस बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है एक्सिस बैंक। और उसको पहले क्या कहा जाता था? यूटीआई बैंक इसको कहा जाता था। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है एक्सिस बैंक। सीपीआई का नया आधार वर्ष क्या है? देखिए सीपीआई का मतलब हमने देखा कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स, इसका सही जवाब है 2024। ये सीपीआई का नया बेस ईयर है। और ये कौन डिक्लेयर, ये किसके अंदर आती है? ये मॉस्पी डिक्लेयर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। इसके अंदर पहले 2012 था, लेकिन अब क्या बदलकर 2024 किया गया है। जापान को पीछे छोड़ भारत कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है? इसका सही जवाब है हम 4th, जापान को पीछे छोड़कर अभी 4th बड़ी इकोनॉमी बनी है।
फर्स्ट नंबर पर यूएसए है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जर्मनी है, चौथे नंबर पर हमारा प्यारा देश है और पांचवें नंबर पर जापान है। ये सबसे बड़ी इकोनॉमी है, याद रखिएगा। आईएटीए की सदस्य बनने वाली पांचवी भारतीय एयरलाइंस कौन सी बनी है? असाका एयर ये आईएटीए की सदस्य बनने वाली पांचवी एयरलाइन कंपनी बनी है। ये क्या है? इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना, ये प्राइवेट इंडस्ट्री है, इसकी स्थापना की है। कब की गई है ना? कि ये 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। ये प्राइवेट है। और जो इंटरनेशनल है जिसकी स्थापना कब हुई थी? आईसीएओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट की है, हमेशा याद रखे। ये वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है। आईसीएओ यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1947 में हुई थी। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। इसको कौन से कन्वेंशन? शिकागो कन्वेंशन 1944 के तहत बनाया गया, हमेशा याद रखें, शिकागो कन्वेंशन। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, हमेशा याद रखेगा इकोनॉमी में। आईएसओ आईईएस 42001 प्रमाण पाने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन बनी है? इसका सही जवाब है ये बनी है एफएसएस, ये कंपनी बनी है ये प्रमाण पत्र पाने वाली, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये टैक्स प्रज्ञा एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? इसका सही जवाब है डिलॉयट इंडिया ने टैक्स प्रज्ञा एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है बैंक ऑफ बड़ौदा को द बैंकर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक अभी हाल ही में चुना गया है। हम देखेंगे एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की तरह ऐसे की गई थी, लेकिन 1955 में क्या उसका नेशनलाइजेशन करके एसबीआई इसका नाम दिया गया। और सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे देश का एसबीआई है। किस पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की अभी हाल ही में मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है फिनो पेमेंट बैंक को हाल ही में स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की अनुमति किसने दी? आरबीआई देता है। हमेशा देखिए, अगर किसी बैंक को अगर कोई मंजूरी चाहिए तो ये हमारे देश की सेंट्रल बैंक देती है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये कंसेप्ट 2014 में आरबीआई ने लाई थी और 2016 में पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक बना। और ये कहाँ पे है? ये पंजाब में है, जालंधर में है, अगर मैं सही हो तो, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में सही एड्रेस बता दीजिएगा। आईएमएफ ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम किसे माना है? यूपीआई को आईएमएफ ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। और यूपीआई की स्थापना कब की थी? 11 अप्रैल 2016 में किया था। डेवलपमेंट किसने की है? एनपीसीआई ने डेवलपमेंट किया और आरबीआई उसके ऊपर मेन कंट्रोल स्टैब्लिश करती है। 2025 में भारत का सबसे वैल्यूएबल बैंक ब्रांड कौन सा बना है? देखिए, वैल्यूएबल बैंकिंग ब्रांड बना है 2025 में एचडीएफसी बैंक, ये सबसे मोस्ट वैल्यूएबल बैंकिंग ब्रांड बना है 2025 में। 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला अभी राज्य कौन सा बना है? ये केरला 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य बना है। और वैसा ही होता है उल्लास कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर राज्य, ये उल्लास कार्यक्रम 2022 में हमारे गवर्नमेंट ने लाया था। इसके अंतर्गत 100% साक्षर जो 3 राज्य है, हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट मिजोरम है, सेकंड गोवा है और थर्ड नंबर पर त्रिपुरा है। $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? एनवीडिया जो है ये $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। एनवीडिया कहाँ पे है? ये यूएसए की कंपनी है, बहुत ही फेमस है, हमेशा न्यूज में रहती है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया है? ये हमारे देश के प्यारी एसबीआई बैंक को विश्व का सबसे उपभोक्ता बैंक 2025 सम्मानित किया गया है। ये किसने दिया था? ये प्रदान ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने ये दिया था, ये किताब दिया था। और उसकी टैगलाइन है एसबीआई की द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये एसबीआई की टैगलाइन है, हमेशा रखें, द बैंकर टू एवरी इंडियन। मिनी रत्न का दर्जा किसे दिया गया है? इसका सही जवाब है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अभी मिनी रत्न का दर्जा दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप महारत्न कंपनियों के नाम हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमारे देश में गिने चुने ही कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया जाता है और टोटल 14 महारत्न कंपनियां हैं। एनटीपीसी, ऑयल, भेल, ये बहुत ही फेमस है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि महारत्न कंपनियों के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, वो आपको पढ़ना है और उनको कुछ फैसिलिटीज मिलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है तेलंगाना में सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला ये राज्य बना है। 2023-24 में महिला कार्यबल भागीदारी कितनी बड़ी है? देखिए, लेबर फोर्स में फीमेल का पार्टिसिपेशन अभी 2023-24 में ये 42 हुआ है। देखिए, ग्रामीण भाग में बढ़ता है चढ़ता है, ये आपको कैसे पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में हमें पढ़ कर रहना है इसे, लेकिन ये 42 है, ये आप जरूर पढ़ते रहिएगा। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक अभी कौन घोषित हुआ है? इसका सही जवाब है डीबीएस बैंक की एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। आरबीआई ने किस बोर्ड की स्थापना की? इसका सही जवाब है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की आरबीआई ने स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। उसका चेयरमैन जो होता है वो आरबीआई का गवर्नर रहता है। और यह क्या कहते हैं, इसको स्थापना किसकी की थी?
पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 की वजह से इसकी स्थापना की। ये क्या करेगा, देखिए नाम में ही रखा है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, जो भी पेमेंट के इशू होंगे उसको रेगुलेट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, इसका ये काम रहेगा। साजेक्स 2025 की प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई, इसका सही जवाब है जेदाक में साजेक्स 2025 की प्रदर्शनी। ये साजेक्स क्या है, सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन है, हमेशा याद रखें। ये फर्स्ट इंटरनेशनल B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ज्वेलरी एग्जीबिशन है, ज्वेलरी का एग्जीबिशन रहेगा। ये है, उसने लॉन्च किया सऊदी अरेबिया ने, कहाँ पे, ये जेदा में किया गया, हमेशा याद रखें। सेजेक्स 2025 का संदर्भ किससे से हमने देखा, ये ज्वेलरी ट्रेडिंग से, यानी ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई ने किस महान गायिका की जन्म शताब्दी पर 100 का स्मारक सिक्का जारी किया, इसका सही जवाब है MS सुब्बुलक्ष्मी जी के जन्म शताब्दी पर 100 का स्मारक सिक्का जारी किया है। इनके बारे में देखते हैं। ये MS सुब्बुलक्ष्मी जी, ये प्रथम म्यूजिशियन है, इनको भारत रत्न मिला है, हमेशा याद रखें। और यही प्रथम है जिनको क्या मिला, म्यूजिशियन है, इसको ये प्रथम इंडियन म्यूजिशियन है, इनको रमन मैगसेसे अवार्ड 1974 में दिया गया है। और हमारे इनको क्या कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी MS सुब्बुलक्ष्मी जी को कहा जाता है। और यही प्रथम है, उन्होंने क्या यूएन में फर्स्ट गाया भी है, यानी कि गायन भी किया है यूएन में। MS सुब्बुलक्ष्मी जी फर्स्ट इंडियन है। यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाकर कितनी की गई है, इसका सही जवाब है 10 लाख। ये यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट अभी बढ़ाई दी है। जीएसटी 2.0 में कौन सा टैक्स स्लैब अभी शामिल नहीं है, इसका सही जवाब है 28 वाला ये टैक्स स्लैब नहीं है। तीन है, 5%, 18% और 40%, ये तीन टैक्स स्लैब है, हमेशा याद रखिएगा, 5, 18 और 40। और जीएसटी के बारे में देखते हैं। जीएसटी क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। कब स्थापना हुई थी, 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमेशा याद रखें 101, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। जीएसटी काउंसिल की स्थापना कौन से होते हैं, 279A के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। इसका अध्यक्ष जीएसटी काउंसिल का वित्त मंत्री होता है। इसी तरह से मैंने क्या लिया, सेपरेट आर्टिकल का एक अच्छे से वीडियो लिया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का बाजार बना है, इसका सही जवाब है हमारा प्यारा भारत देश, ये तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का बाजार बना है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है, इसका सही जवाब है दुनिया में हम मछली उत्पादक देश, हम सेकंड नंबर पे है। हमारे अगर स्टेट की बात की है तो ओवरऑल अगर मछली प्रोडक्शन में कौन है, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा है, सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल है। लेकिन मरीन फिश में हमने तो पहले ही देखा कौन सा है, सबसे पहले नंबर पर तमिलनाडु है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है, इसका सही जवाब है भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा कोयला उपभोक्ता देश बना है। और कोयले में सबसे कौन फर्स्ट रहता है हमारे देश में, स्टेट झारखंड और ओडिशा में ये रहता है। झारखंड को कहा जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, झारखंड को, हमेशा याद रखें। और कोल सिटी हमने देखा झारखंड का ही है, धनबाद को यानी कि जमशेदपुर को हम कहते हैं, जमशेदपुर को, धनबाद को हम कोल सिटी कहा जाता है। दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक किसने लॉन्च किया है, इसका सही जवाब है मलेशिया ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है, उनकी करेंसी मलेशियन रिंगट, उनकी ये करेंसी है। दुनिया के पहले एआई संचालित बैंक का नाम क्या है, इसका सही जवाब है RYT बैंक, ये दुनिया के पहले एआई संचालित बैंक का नाम है। ये कहाँ पे है, RYT बैंक, ये मलेशिया में है। टेस्ला ने भारत में अपना पहला शोरूम कहाँ खोला है, इसका सही जवाब है मुंबई BKMC में। ये टेस्ला ने भारत का पहला शोरूम खोला है। मुंबई को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारे देश का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, और मुंबई को ही कहा जाता है सपनों का शहर। जिस तरह से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सपने देख रहे हैं, इसी तरह से सपनों का शहर हमारे देश में मुंबई को कहा जाता है। ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर कितनी की गई, इसका सही जवाब है 5 लाख ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर अभी की गई है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक कौन सा बना, हमने देखा ये SBI बना है। 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा हाल ही में किसने की थी, नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। लेकिन अभी बिहार को कौन चीफ मिनिस्टर है, बिहार के चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी जी, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर है। और पश्चिम बंगाल के कौन बने, शुभेंदु अधिकारी जी, ये पश्चिम बंगाल के बने हैं। रेखा गुप्ता जी कहाँ पे, ये दिल्ली की है। और कर्नाटक के अभी हाल ही में चेंज हुए, कर्नाटक के सीएम कौन बने हैं, शिव कुमार जी बने हैं। शिव कुमार ये अभी कर्नाटक के सीएम बने, हमेशा याद रखिएगा। देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बना है, टाटा ग्रुप, ये देश का हमारे सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है। भारत की पहली पेट टेक यूनिकॉर्न कौन बनी है, इसका सही जवाब है एलाइस, ये भारत की पहली पेट टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। आरबीआई से NFFC लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है, देखिए इसका मतलब होता है NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और इसको रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई करते हैं। ये क्या करती है, वित्तीय सेवा देती है, लेकिन बैंक जैसा काम नहीं करती है, देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये बना है, फ्लिपकार्ट बना है। आरबीआई से NBFC का लाइसेंस पाने वाला पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये फ्लिपकार्ट बना है।
डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 और 25 किसने जीता? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता है। स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर अभी कितनी की गई? इसका सही जवाब है 20 करोड़ की गई है। हमेशा याद रखें, स्टार्टअप के लिए लोन गारंटी अभी 20 करोड़ की गई है। और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम कब चालू किया गया था? 2016 में चालू किया गया था। और 2026 में कितना हुआ? 10 साल पूरे हुए, इसी वजह से हमेशा याद रखेगा। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया? इसका सही जवाब है हमारे युवाओं को अमृत पीढ़ी कर 2026-27 के बजट में संबोधित किया है। और युवा दिन कब मनाए जाते हैं? 12 जनवरी को युवा दिन मनाते हैं। एक महान नेता की वहां पे जन्म स्थान हुआ है उस दिन, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। बजट 112 आर्टिकल्स में है, 112 यानी कि 112। 110 आर्टिकल में क्या है? ये मनी बिल की डेफिनेशन, 110 आर्टिकल में मनी बिल की डेफिनेशन दी है। 114 आर्टिकल्स में एप्रोप्रिएशन बिल है। हमेशा याद रखिए, एप्रोप्रिएशन बिल, उसके बिना बजट से कोई भी पैसा नहीं खर्चा किया जाता। 117 आर्टिकल्स में फाइनेंस बिल है। फाइनेंस बिल 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पढ़ना है पॉलिटी में। और ये आर्टिकल्स का इसी तरह से मैंने सेपरेट वीडियो लिया, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? इसका सही जवाब है भूटान। ये पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान अपनाने वाला ये पहला देश बना है, हमेशा याद रखिएगा। और 27 सितंबर को वर्ल्ड पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये कौन करता है? यूनाइटेड नेशन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये इन्होंने डिक्लेयर किया और ये ऑर्गेनाइज करती है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है? इसका सही जवाब है हम दुनिया के तीसरे लार्जेस्ट व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंट्री बने हैं। टर्बो यूपीआई किस कंपनी ने लॉन्च किया था? इसका सही जवाब है रॉजर पे ने टर्बो यूपीआई ये लॉन्च किया है। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे यानी कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट कितना रखा है? इसका सही जवाब है 4.3 ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है। आपको क्या पता होना चाहिए? फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, कैपिटल डेफिसिट क्या है, कैपिटल, ये हमेशा याद होना चाहिए। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम किस बैंक ने लॉन्च किया? इसका सही जवाब है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत में पहला ट्रेन में एटीएम ये लॉन्च किया है। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए एटीएम को क्या, यानी कि फेमस एटीएम ग्रीन लेबल एटीएम को क्या किसके लिए फेमस है? ये एग्रीकल्चर के लिए समझा जाता है। येलो लेबल एटीएम किसको है? ये ई कॉमर्स के लिए है। ऑरेंज लेबल जो एटीएम होता है वो किसके लिए है? ये शेयर मार्केट के लिए है। पिंक लेबल एटीएम जो होता है ये महिला के लिए होता है। व्हाइट लेबल एटीएम जो होता है वो गैर बैंक यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल वाले ये व्हाइट लेबल एटीएम प्रोवाइड करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है? हम दुनिया में दूसरे नंबर पर चाय एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे देश में सबसे कौन चाय प्रोड्यूस करता है? आसाम पहले नंबर पर, वेस्ट बंगाल दूसरे, थर्ड तमिलनाडु और फोर्थ पे केरला है। एशिया के अरबपतियों की राजधानी अभी कौन सा शहर बना है? इसका सही जवाब है शंघाई। ये एशिया के अरबपतियों की राजधानी का शहर बना है। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? इसका सही जवाब है जसपे। ये 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? इसका सही जवाब है केरल ने महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना लागू की है। और केरला के अभी सीएम कौन है? वीडी सतीशन, ये केरला के 13वें सीएम है। इसी तरह से मैंने सीएम, गवर्नर, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट की और हर एक स्टेट की स्थापना कौन कब की गई ये वीडियो लिया, जरूर चेकआउट कीजिएगा। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है सुधाकर दलेला जी ने नई दिल्ली में आयोजित पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक की अध्यक्षता की। ब्रिक्स में कितने मेंबर है? 11 मेंबर है, हमेशा याद रखें। 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा है। 2014 में नेशनल डेवलपमेंट बैंक की न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर शंघाई में है। इसका ये ब्रिक्स का है, हमेशा याद रखें। ब्रिक्स का इनिशिएटिव है न्यू डेवलपमेंट बैंक। लखपति बिटिया योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू की है? इसका सही जवाब है ये दिल्ली गवर्नमेंट में लखपति बिटिया योजना चालू की है। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया? हमने देखा 2024 की गया है। देखिए हम ये देखेंगे सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का क्या मतलब होता है। कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स यानी कि उसमें क्या होता है, वस्तु और सेवा दोनों शामिल होते हैं। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, ओनली वस्तु रहती है, हमेशा याद रखेगा। ये डिफरेंस दोनों है, इसमें सेवा नहीं रहती है होलसेल प्राइस इंडेक्स में। और होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है 2022 और 23। और सीपीआई का कौन सा बेस ईयर है? 2024, हमेशा याद रखेगा। सीपीआई कौन जारी करता है? एनओसी जारी करता है, हमने पहले देखा। और डब्ल्यूपीआई कौन जारी करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये जारी करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये स्टैटिक भी है और करंट भी है, हमेशा याद रखेगा। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है राजस्थान सबसे बड़ा वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट बना है। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर, तीसरे नंबर पर गुजरात और फोर्थ नंबर पर महाराष्ट्र है। भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है केरला ने क्या किया,
बुजुर्ग का बजट ये 2027 के लिए घोषित किया है। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन सी है? इसका सही जवाब है वॉलमार्ट। ये पहली दुनिया की कंपनी बनी 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी, हमेशा देखें रिटेल कंपनी है। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है? इसका सही जवाब है 7.84, ये यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? हमारे देश की युवा शक्ति को विकास का मुख्य ड्राइवर 2026-27 में कहा गया है। और 12 जनवरी को हम युवा दिन मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है, इसी वजह से हम युवा दिन मनाते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी का वृद्धि का अनुमान क्या है? इसका सही जवाब है उनको वृद्धि का अनुमान 7.4, ये इकोनॉमिक सर्वे ने प्रेडिक्ट किया है, लेकिन अभी युद्ध की वजह से ये कम ज्यादा होगा रहेगा, हमेशा याद रखेगा। और इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है? बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया जाता है और हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये पब्लिश करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक अभी बढ़ाया है? इसका सही जवाब है 2030-31 तक अटल पेंशन योजना का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अटल पेंशन योजना कब चालू की थी? 2015 में चालू की थी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। इसमें क्या होता है? एलिजिबल के लिए मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 होना चाहिए। इसमें क्या मिलता है? पेंशन मिलता है, गारंटी पेंशन मिलता है, जितने भी आपकी अमाउंट होंगी उसके ऊपर है। 60 ईयर के बाद आपको ये पेंशन दिया जाता है। रेगुलेशन कौन करता है? PFRDA ये इसका रेगुलेशन करती है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही जवाब है भारत 16वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन सा है? पहले स्थान पर है सिंगापुर, सेकंड स्थान पर है स्विट्जरलैंड, थर्ड स्थान पर है डेनमार्क। ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। ये 3 क्षेत्रों के ऊपर जारी किया जाता है, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर यह डिक्लेयर किया जाता है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका सही जवाब है भारत एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में यह छठा स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर चाइना है, सेकंड स्थान पर मलेशिया है और थर्ड स्थान पर वियतनाम है। देखिए एशिया का है, हमेशा याद रखेगा, और यह पब्लिश करता है डेजन सीरा एंड एसोसिएट के द्वारा एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 पब्लिश किया जाता है। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया की पहल की कौन सी अभी वर्षगांठ मनाई है? हमने देखा उनकी 10वीं वर्षगांठ मनाई। क्यों? क्योंकि 16 जनवरी 2016 को इनकी स्थापना हुई थी। और ये नोडल एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंटल फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये इसका क्या है? ये नोडल एजेंसी है। स्टार्टअप इंडिया की पहल का क्या मतलब है? रोजगार को प्रोत्साहन देना, निवेश करना और रोजगार को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया पहल चालू की गई है। स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया? इसका सही जवाब है यूरोपियन यूनियन ने ये पहला दुनिया का पहला कार्बन टैक्स स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाया है। हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पूरा डिटेल देखा है। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य देश कौन बना है? इसका सही जवाब है बुल्गारिया। यह 21वां यूरो मुद्रा स्वीकार करने वाला यह देश अभी बना है। यूरोजोन की स्थापना 1999 में की गई थी। 20 कंट्री थे, लेकिन अभी कौन 21 बने हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। उनका यूरोपियन बैंक कौन सा है? उनका यूरोप जोन का यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उनका ये सेंट्रल बैंक है। मनरेगा के स्थान पर लाया गया विकसित भारत जी राम विधेयक, ये अभी एक्ट भी हुआ। इस अनुसार कितने दिन की रोजगार की गारंटी देता है? अभी 125 दिन की ये रोजगार की गारंटी देता है। हमेशा याद रखें भारत जी राम, ये अभी मनरेगा का नाम चेंज किया है। अमेरिका ने नए G20 ढांचे में किस देश को अभी शामिल किया है? इसका सही जवाब है पोलैंड को अमेरिका में अभी नए G20 ढांचे में शामिल किया है। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में ये इसकी स्थापना हुई थी। और हमारे देश में G20 का अभी 2023 में आयोजन किया गया था न्यू दिल्ली में। 19 कंट्रीज है और यूरोपियन यूनियन ये यहाँ पे सदस्य देश है G20 में। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का अभी दर्जा दिया है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को ये नवरत्न का दर्जा दिया है। सेबी का पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये अभी मुंबई में है। अभी हाल ही में अध्यक्ष बने हैं सेबी के तुहिन पांडे जी, ये हाल ही में अध्यक्ष बने हैं। और पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दुनिया का पहला ग्रीन फूल लेवी किस देश ने शुरू किया है? इसका सही जवाब है सिंगापुर ने दुनिया का पहला ग्रीन फूल लेवी ये चालू किया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसिडर कौन बनी? इसका सही जवाब है हरमनप्रीत कौर। ये पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसिडर बनी है। और पंजाब नेशनल बैंक के देखते हैं, ये भारत का पहला प्रमुख स्वदेशी बैंक था। पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापना हुई थी? 19 मई 1894 को इसकी स्थापना हुई थी।
और उसका टैगलाइन है, हमेशा याद रखें, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? स्वीडन ये दुनिया का पहला आधिकारिक रूप से कैशलेस देश बना है। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की अभी घोषणा की है, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी से वो मुक्त हुआ? इसका सही जवाब है वो केरला राज्य ने ये एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या किया, ये मुक्त हुआ है। और अगर बात आई गरीबी की तो आप सचिन तेंदुलकर कमेटी के बारे में जरूर सर्च कीजिएगा। कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इसकी घोषणा कब की थी? 2025 में ये इसकी घोषणा की गई है। 7वें वेतन आयोग कब लागू किया था? 2014 में लागू किया था। इसकी सिफारिश कब लागू हुई? 1 जनवरी 2016 से इसकी सिफारिश लागू की। वेतन आयोग कब? हर 10 साल में ये आयोजित यानी कि डिक्लेयर किया जाता है, ऐसी ट्रेडिशन है। प्रथम वेतन आयोग कब लागू किया गया था? 1946 में ये प्रथम वेतन आयोग डिक्लेयर किया गया था। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? इसका सही जवाब है 31 मार्च 2026 तक 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है। वित्त आयोग के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 280 में ये वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हर 5 साल के बाद क्या करता है? केंद्र और राज्य के बीच जो भी कर, टैक्स या राजस्व होता है उसका बंटवारा करने का काम ये करता है। अभी अध्यक्ष कौन बने हैं 16वें? अरविंद पानागिरिया जी उनके अध्यक्ष है। ये लागू कब किया जाएगा? 2026 से लेकर 31 तक इसकी ये सिफारिशें लागू रहेगी 16 फाइनेंस कमीशन की। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से कौन सा बना है? इसका सही जवाब है डीबीएस बैंक ये एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना है। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसको मिला है? इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इन सभी को इकोनॉमी का नोबेल मिला है। इकोनॉमी का नोबेल कब डिक्लेयर किया गया? 1968 से इकोनॉमी का नोबेल चालू किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल में ये नोबेल पुरस्कार चालू किया था। प्रथम पुरस्कार 1901 में दिया गया और 10 दिसंबर को ये डिक्लेयर किया जाता है। 6 श्रेणी में यानी कि 6 फील्ड में ये दिया जाता है। आपको ये हमेशा याद होना ही चाहिए। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ? इसका सही जवाब है ये गुजरात राज्य में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल हवाई अड्डा शुरू हुआ है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका सही जवाब है दुबई में 11वां विश्व हरित इकोनॉमिक समिट ये हुआ है दुबई में। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका सही जवाब है अमिता चौधरी जी ये वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका सही जवाब है कर्नाटक में भारत का पहला निजी तेल भंडार बनाया जाएगा। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बना है? इसका सही जवाब है फ्रांस। ये पहला G7 कंट्री है, उसने क्या कहा? फिलिस्तीन को मान्यता दी है। G7 की स्थापना कब की गई थी? 1975 में स्थापना की थी। प्रारंभ में 6 कंट्री थे, लेकिन बाद में कनाडा ऐड हुआ 1976 में। इसलिए हमेशा याद रखें अभी G7 है। रशिया भी ऐड हुआ था G8 करके, लेकिन रशिया को निकाल दिया है। अभी G7 है। उनके नाम मैं बता देता हूँ। CGI, देखिए एक ट्रिक है। CGI गर्लफ्रेंड को लेकर आ गया, यूके और यूएसए चला गया। C से मतलब होता है कनाडा, J से मतलब होता है जापान, I से मतलब होता है इटली, G से मतलब होता है जर्मनी, F से मतलब होता है फ्रांस, यूके यूएसए। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? होमस्टे पर परिवार, यह हाल ही में अभी रिपोर्ट जारी की है। हमने नीति आयोग की स्थापना भी देखी है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही जवाब है भारत को 41वां स्थान मिला है। ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आईएमडी की तरफ से, ये आईएमडी की तरफ से जारी किया जाता है। कब? 1989 से ये चालू किया गया। 4 हमेशा प्रमुख स्तंभ रहते हैं। प्रथम स्थान किसको मिला? स्विट्जरलैंड को मिला। सेकंड सिंगापुर, थर्ड हांगकांग। हमेशा याद रखें प्रथम 3 स्थान याद रखें और भारत की रैंकिंग है 41। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? इसका सही जवाब है अपना घर। ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अभी एक पहल चालू की गई है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरिबियन देश बना है? इसका सही जवाब है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। ये देश ये भारतीय यात्रियों को यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरिबियन देश बना है। इसी के साथ हमने इंडियन इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के 131 क्वेश्चन हमने पूरे किए। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद दोस्तों। ऐसे हम ये नए नए वीडियो लाते रहेंगे।